नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इस बार प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की जनता ने संसद को आग के हवाले कर दिया है। बिल्कुल, ये वो तस्वीर है संसद की। ये तस्वीर को आप देखिए, जिसमें संसद को धुआं-धुआं कर दिया गया है। पूरी की पूरी संसद जो है नेपाल की वो जलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहुँचते हैं और पूरी की पूरी संसद को आग के हवाले कर देते हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो नेपाल जो संसद की छतें हैं उस पर भी दौड़ते हुए चलते हैं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये जो पूरी की पूरी आग लगा दी जाती है। इतनी बड़ी संसद को आग के हवाले से कर देती है, ये कोई मामूली बात नहीं है। नेपाल में ये जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे केपी ओली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके इस्तीफ़े के बाद ही आग लगी है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ इस्तीफ़ा होता है और इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता है पहले, लेकिन अब इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। थोड़ा वक्त लगता है और इतने में ही संसद को आग लगा दिया जाता है। कहा जा रहा है कि जो नेपाल के 3 ज़रूरी जगह हैं, अब वहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, जो जनता है वो पहुँच चुकी है। पहले तो संसद भवन, दूसरी एक राज दरबार या राजशाही करके एक जगह है, और वहाँ पर भी उन्होंने जो जनता है प्रदर्शनकारी हैं पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जो कोर्ट है न्यायालय, वहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों और जनता का हुजूम है, यानी पहुँच चुका है, और वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। लगातार कई जगहों पर आगजनी की जा रही है और पथराव तो हो ही रही है, क्योंकि और मंत्रियों को खासकर ढूंढ कर पीटा जा रहा है और मंत्रियों के घरों में भी आग लगा दी गई है। और इसके बाद जो बात करें, जो नेपाल में प्रदर्शनकारी हैं, पीएमओ ने राष्ट्रपति ग्रहण का निजी आवास पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई है, यानी तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले भी किया गया है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर, उन्हें भी जनता भी पकड़ लेती है और उनके साथ मारपीट होती है। वित्त मंत्री पकड़े जाते हैं, उन्हें भी सड़कों पर दौड़ा कर पीटा जाता है। रही है वो बहुत ही ज़्यादा, कहा जाए तो विचलित करने वाली है, क्योंकि अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जो पहले प्रदर्शन शुरू हुआ था, उस वक्त प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस को कमान सौंप दी गई और पुलिस ने सीधे कमान चलाई गई, और जो करीब आधिकारिक आंकड़ा मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है, 19 से 20 लोग की मौत हो चुकी है। जो बाहर के पत्रकार हैं, जो हमारी उनसे बात हो रही है, वो 40 से 45 का आंकड़ा बता रहे हैं। जो नए लोग हैं उनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जो स्कूल पढ़ने वाले छात्र हैं, जो उन प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, मौजूद थे, और उस बीच उन्हें गोली मार दी जाती है। किसी के सिर पर लगी है, किसी के पैर में लगी है, और इसके बाद ये प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन को दबाने के लिए गोलियां चलाई गई, लेकिन इससे इस प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और ज़्यादा उग्र होता चला जाता है। लेकिन प्रदर्शन इस बात का था कि सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया है, लेकिन क्योंकि पहले ये सोशल मीडिया उन्हीं पर अपनी सारी बातें कहते थे, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया को बैन किया जाता है, जो जनता है, जो लोग हैं, जो खासकर नई जनरेशन युवा हैं, वो ये सोचती है कि हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से वो सड़कों पर उतर आते हैं और प्रदर्शन करते हैं, और फैसला भी वापस कर लिया जाता है, पाबंदी हटाई जाती है। लेकिन इसके बाद जो ये मेन मोटिव है करप्शन के खिलाफ था, वो इस चीज़ के खिलाफ था कि जो मौजूदा सरकार है वो लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है।
बहुत भ्रष्ट सरकार है, लगातार अपनी खामियों के छुपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और जो नेपाल की जनता है वो उससे ग्रस्त हो चुके हैं। इस वजह से प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता ही चला गया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद में भी आग लगा दी गई है। इसके अलावा जो भी मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, आने वाले प्रधानमंत्री हैं, जितने भी लोग हैं सबकी घरों में आग लगा दी गई है। इतना उग्र हो चुका है और जो अभी स्थिति है वो बेकाबू है। उसी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है, संसद भवन, पीएम ओली, राष्ट्रपति का आवास, मंत्री का आवास, वित्त मंत्री का आवास और दौड़ा दौड़ा कर भी पीटा गया है। नेपाली कांग्रेस है जो उनका पार्टी कार्यालय था, उसने सबसे पहले आग लगाया था। उसके बाद जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उनके घरों को भी आग लगाया जाता है। केपी शर्मा ओली को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वो अभी तक वो सामने नहीं आ पाए हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि केपी शर्मा ओली दुबई भागने की फिराक में है। जो उनके घर के आसपास हेलीकॉप्टर को भी मंडराते देखा गया था। इसके लिए लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्सा हो रहे थे। इस बीच ये बेकाबू होती जाती है और जो नकाब के प्रधानमंत्री हैं इस्तीफा दे देते हैं और राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार ले लेती है। और जो अंतरिम पीएम बनाने की बात की जा रही है वो ललेंद्र को पीएम बनाया जाएगा। वो काठमांडू के मेयर है, मात्र 33 साल के हैं, जेन जी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने इस बीच ये भी कहा था कि जो जेन जी है उन्हें नई पीढ़ी को अपनी संभालनी चाहिए। जो काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह, वो कहते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से जेन जी का है। जे हत्यारे का इस्तीफा आ चुका है और नई पीढ़ी को ही देश की लीडरशिप संभालनी है। उन्होंने वहां से तैयार रहना की अपील की और वहां से सेना प्रमुख से बातचीत की और तैयार रहने को कहा है। और बातचीत से पहले संसद भंग करना जरूरी है और संसद भंग करने की बात करना जरूरी है और उसी संसद में आग लगा दी जाती है। राजधानी में जो 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी इमारतें हैं, जिसमें संसद है, इसके बाद सिंह दरबार है और सर्वोच्च न्यायालय है, इन तीनों जगह पर प्रदर्शनकारी हैं नियंत्रण सेफ्टी जगह ले चुके हैं। वहाँ पर किसी भी सेना, किसी भी पुलिस, किसी भी जोर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी इतनी उग्र स्थिति में है, बड़ी संख्या में, कि उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सारी चीज़ें आतिश से बाहर होती जा रही है और जिस सेना है वो ऑपरेशन चला रही है, मंत्रियों के बाहर ले जा रही है, सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि सेना ने ही जो केपी शर्मा ओली है कि आप इस्तीफा दीजिए और स्थितियाँ बेकाबू हो रही है और ओली से ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया और उन्हें जो मंत्री हैं सुरक्षित ले जाने की बातें की जा रही है कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री वो जनता के पकड़ में आ जाते हैं और प्रदर्शनकारियों के पकड़ में आ जाते हैं। इसके बाद जो वित्त मंत्री हैं, मौजूदा वित्त मंत्री बिश्नी पौडेल, वो भी प्रदर्शनकारियों की पकड़ में आ जाते हैं, तो उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। इस प्रदर्शनकारी को कंट्रोल करने के लिए कुछ जगहों पर फोर्स उतारी गई है, बल्कि कुछ जगहों पर नेपाल के पुलिस मोर्चे पर सबसे ज़्यादा आगे रही है। जो गलियाँ चल रही हैं वो भी पुलिस की तरफ से चलाई गई थी। इस वजह से चलाई गई थी जो दिमाग है और ज़्यादा लोगों का ख़राब हो गया है कि जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप गोलियाँ क्यों चला रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो और लोग हैं और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। सेना की तरफ से
सेना सारी स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहा है कि इससे इन सब चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सके। जो मंत्री है वहाँ से निकालने की कोशिश किया जा रहा है। जिन जिन जगहों पर जिन जगहों पर पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनके घर बाहर भी सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी हैं वो इतनी ज़्यादा संख्या में होती है कि सेना भी कुछ नहीं कर पाती है। और आखिरकार जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके घर पर तोड़ फोड़ की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। ये जो सारी तस्वीरें हैं ये दिखाती है कि नेपाल में किस तरीके से गुस्सा है, स्थिति अभी संभाल नहीं रही है। जो मौजूदा जिम्मेदार लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम लिया जा रहा है बालिंदु शाह, 35 साल के हैं, काठमांडू के मेयर हैं और वो जेनजी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनको लेकर किताब भी लिखी गई थी जिनको जेनजी ने लिखी थी। कहा जा रहा है कि उन्हें अगर चुन लिया जाता है अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर, हो सकता है कि ये लोग शांत हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन है वो उनसा नहीं है। उन्हें जो पसंद है तो के रखा जाए जो कि अपने ही फायदा को देखते हैं, जैसे केपी ओली शर्मा, या उनकी तरफ से उन पर जो आरोप लगे हैं इसके खिलाफ जिस लोगों का खिलाफ कहना था, हम जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें इस सरकार पर बैठाइए। इस वजह से कहा जा रहा है कि बैलेंद्र शाह आएंगे और लेकिन अभी पूरी तरीके से ये नहीं हो पाई हुई है कि बैलेंद्र शाह को ही चुना जाए। इनके अलावा भी कई नाम अभी चर्चों में आ चुके हैं, मुख्य रूप से बैलेंद्र शाह को नाम आ गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो आते हैं तो ये जो प्रदर्शन है हैंडल किया जा सकता है। नेपाल में स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसकी लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।